हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम नोडल एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। उस नोडल एनाटॉमी में हम ये जानेंगे कि लीफ गैप और लीफ ट्रेस क्या होते हैं। देखो, ये बहुत बेसिक सा टर्म है लीफ गैप और लीफ ट्रेस, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोगों को इसमें क्या डिफरेंस होता है नहीं समझ में आता, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए अगर इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आपको एक भी लाइन इसकी मिस नहीं करनी है, इसको स्किप नहीं करना। हर एक पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे और आप साथ साथ में पढ़ेंगे। बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है द स्टेम ऑफ प्लांट्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। यानी कि जो प्लांट का स्टेम है ना, स्टेम जानते हैं, स्टेम वाला पार्ट है जो रूट के बाद आता है हमारा, है ना, वो स्टेम होता है। तो स्टेम का जो पार्ट है प्लांट का, वो कैसा होता है, उसमें नोड्स प्रेजेंट होती हैं और दो नोड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये नोड्स है ना, ये दो नोड्स है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इंटरनोड कहलाता है। यहाँ पे नोड आ गए और इसके बीच में क्या है, इंटरनोड। तो ये पहला पॉइंट यही कह रहा है कि द स्टेम ऑफ प्लांट, जो प्लांट की स्टेम है वो डिफरेंशिएट होती है नोड्स और इंटरनोड्स में, यानी कि उसमें नोड्स प्रेजेंट होते हैं और इंटरनोड्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द एनाटॉमिकल फीचर ऑफ द नोडल रीजन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंटरनोडल रीजन। यानी कि जब हम इस स्टेम की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो एनाटॉमी का मतलब समझते हैं, जो इंटरनल फीचर पढ़ेंगे हम, इसके अंदर बाहर से जो दिख रहा है ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन जब हम उसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, हम उसके इंटरनल पार्ट्स को पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि जो नोडल रीजन है, नोडल वाला जो एरिया है, वो इंटरनोडल रीजन से बहुत डिफरेंट है ना, क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द इंटरनोडल रीजन। नोडल रीजन जो है इंटरनोडल रीजन से थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि वो डिफरेंस क्यों है। दिस एनाटॉमिकल डिफरेंस इज ड्यू टू द, क्यों है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर सप्लाई टू द लीव्स एंड ब्रांचेस फ्रॉम द मेन वैस्कुलर सिलेंडर ऑफ द स्टेम। हमें ये पता है कि जो हमारे जो स्टेम हैं, रूट्स हैं, जो हमारे मतलब जो प्लांट होते हैं हमारे, तो उसमें क्या होता है कि वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। तो वैस्कुलर टिश्यूज का काम तो हमने पढ़ रखा है ना, बहुत सारी वीडियोज में हमने देखा है कि मैंने बता रखा है कि वैस्कुलर टिश्यूज का काम क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। वो वाटर एंड मिनरल्स या फूड को जो है प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। तो जनरली जाइलम की अगर बात करें तो वो एक यूनी डायरेक्शन होता है, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन होता है, यूनी डायरेक्शनल, है ना। तो वो नीचे से टिप तक पहुंचाने का काम करता है वाटर और मिनरल्स को। और फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो टिप तक भी पहुंचाता है और फिर वो नीचे स्टोरेज रीजन में भी भेजता है। तो ये तो बात हुई हमारी जाइलम और फ्लोएम की। बेसिकली मेरे बताने का मतलब ये है कि जो एनाटॉमिकल डिफरेंस हमने देखा कि नोडल और इंटरनोडल में है, तो वो डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इसमें जो वैस्कुलर सप्लाई है हमारा, जो जाइलम और फ्लोएम का काम है, जो उनका फंक्शन है, वो डिफरेंट है ना। मेन वैस्कुलर सिलेंडर ऑफ द स्टेम जो है, उसमें क्या है, वो डिफरेंस जो हमारा आ रहा है वो इसी की वजह से आ रहा है, क्योंकि उसमें वैस्कुलर सप्लाई जो प्रेजेंट है, हमारी जो वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम, तो उनकी वजह से ये एनाटॉमिकल डिफरेंस भी आ रहा है। नोडल में अलग है और इंटरनोडल रीजन में थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे ये यहाँ एग्जांपल, आप ये डायग्राम देखिए। डायग्राम क्या है, ये हमारी स्टेम है, ठीक, जनरली ये स्टेम है, और स्टेम में ये क्या है, ये वैस्कुलर टिश्यूज जा रहे हैं, ये ऊपर वैस्कुलर टिश्यूज जा रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ये तो हमारा इंटरनोडल रीजन है, लेकिन जहाँ पे नोड आ गई है ना, ये वाला जो नोडल वाला एरिया आ गया, यहाँ पे क्या है भाई, नोड आ गई, लीफ इधर से निकल रही है ना, यहाँ से लीफ जो है बन रही है। तो जब लीफ है तो जो हमारा वैस्कुलर टिश्यू है, ये हमारा वैस्कुलर टिश्यू यहाँ लाइन से जा रहे थे, है ना, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या हो गया, इंटरप्शन हो गया, है ना। जो हमारी स्टील थी ये, उसमें इंटरप्शन आ गई, ये इंटरप्टेड स्टील हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीफ हो गई, तो यहाँ पे एक गैप आ गया, एक जगह बन गई, ठीक। तो ये क्या है, इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। नोडल रीजन ऑफ हायर प्लांट्स पजेस लीफ गैप्स एंड लीफ ट्रेसेस। जो हायर प्लांट्स है उनका जो नोडल रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे लीफ गैप और लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट होती हैं। अब ये लीफ गैप और लीफ ट्रेसेस होते क्या है, ईच लीफ दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नोड, हर एक लीफ जो नोड से ओरिजिनेट होती है, यहाँ पे नोड वाले रीजन से जो ओरिजिनेट होती है, एंड ऑफ हायर प्लांट्स पजेस
ओरिजिनेट फ्रॉम नोड ऑफ हायर प्लांट्स पजेस वैस्कुलर टिश्यू। अब क्या कह रहा है कि जो नोड से लीफ ओरिजिनेट हो रही है वो क्या पजेस करती है, वैस्कुलर टिश्यूज पजेस करती है। मतलब हायर प्लांट्स में क्या होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो एंड दीज वैस्कुलर टिश्यूज ऑफ द लीव्स आर कनेक्टेड टू दैट ऑफ द स्टेम। अब क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे जैसे जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यूज जा रहे थे ऊपर को, है ना, अपना पूरे 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 स्टेम में थे, ये जा रहे हैं पूरे। लेकिन जो नोड वाला एरिया आ गया हमारा, जहाँ से लीफ निकल रही है, ठीक, यहाँ से लीफ निकल रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारी ये जो वैस्कुलर टिश्यू जा रहा था तो वो इधर को भी तो कनेक्शन रहेगा। लीफ का जो बेस वाला एरिया है, जो ये बेस वाला एरिया है, यहाँ पे भी तो इसका कनेक्शन है ना, यहाँ पे भी तो एक्सटेंड हो रहा है। तो ये जो कह रहा है कि द वैस्कुलर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अ वैस्कुलर स्ट्रैंड दैट एक्सटेंड्स बिटवीन द वैस्कुलर सिलेंडर ऑफ द स्टेम एंड द लीफ बेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ट्रेस और फोलियर ट्रेस। यानी कि जो हमारा ये जो स्टेम था, है ना, ये जो स्टेम में वैस्कुलर टिश्यू जा रहा था, तो जब नोडल एरिया पे लीफ निकली हमारी, ओरिजिनेट हुई, तो वहां पे ये जो लीफ का बेस जो पहुंचा और ये जो वैस्कुलर स्ट्रैंड जा रहा था, तो ये इधर को भी तो एक्सटेंड करेगा। तो ये जो एक्सटेंड करेगा नोडल एरिया में, तो ये जो रीजन आता है, ये जो जगह है, ये जो वैस्कुलर स्ट्रैंड है जो एक्सटेंड हुआ है बिटवीन किसके, वैस्कुलर सिलेंडर जो स्टेम में चल रहा था एंड द बेस ऑफ द लीफ, और लीफ की बेस पे जो प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच में जो ये वैस्कुलर स्ट्रैंड का एक्सटेंशन हुआ है, ये जो एक्सटेंड हुआ है इधर को, इस चीज को कहते हैं लीफ ट्रेस या फोलियर ट्रेस। आई होप कि ये समझ आया होता। अब ये और क्लियर डायग्राम मैंने बना रखा है, उसको दिखाते हैं तब और अच्छे से समझ आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि इवन इफ द लीफ ट्रेस पजेस बोथ जाइलम एंड फ्लोएम, कह रहा है कि लीफ ट्रेस में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, लेकिन फिर भी जो अमाउंट जाइलम का होता है वो फ्लोएम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ जाइलम विल बी मोर इन द लीफ ट्रेस देन फ्लोएम। यानी कि लीफ ट्रेस वाले एरिया में जो जाइलम का कंटेंट है, अमाउंट है जो, वो फ्लोएम के कंपैरिजन में ज्यादा है। द डिस्टल एंड ऑफ द लीफ ट्रेस, यानी कि डिस्टल एंड मतलब जो बेस, लीफ की बेस के पास वाला एरिया जो है वो क्या है, उसमें बोथ कंटेन्स जाइलम एंड फ्लोएम, उसमें दोनों ही जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लीफ ट्रेस हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द जाइलम टू द लीफ लैमिना फॉर फोटोसिंथेसिस। जो हमारा लीफ ट्रेस वाला पार्ट है ना, ये जो वैस्कुलर स्ट्रैंड गया है इधर को एक्सटेंड होकर के, तो ये जो लीफ ट्रेस है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वो कहाँ से कहाँ को, फ्रॉम द जाइलम टू द लीफ लैमिना फॉर फोटोसिंथेसिस। जो जाइलम है वहां से लेकर के लीफ की लैमिना तक, ये वाला लैमिना वाला पार्ट है ना, ये हमारा, यहीं पे तो फोटोसिंथेसिस होता है, तो लीफ की लैमिना तक पहुंचाने का काम कौन करता है, लीफ ट्रेस कर रहा है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहता है द सर्कुलेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट फ्रॉम द लीफ लैमिना टू द फ्लोएम ऑफ द स्टेम इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द फ्लोएम स्ट्रैंड इन द लीफ ट्रेस। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये तो देखो हमारा डिफरेंस हो गया, हमने एक वीडियो बना रखी है जाइलम और फ्लोएम की, उसमें यही कहता है कि जो जाइलम का डायरेक्शन, अगर उसके मूवमेंट की बात करें तो जाइलम हमेशा यूनी डायरेक्शन काम करता है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है कि वाटर और मिनरल्स को ऊपर, नीचे से लेकर के ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो लीफ लैमिना तक जाइलम ने किया। लेकिन जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है, अब ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पे जो फूड का फॉर्मेशन हुआ है लीफ में, लीफ की लैमिना पे, तो वो क्या कर रहा है, फ्लोएम क्या कर रहा है, उसको बाकी सारे पार्ट में पहुंचाने का काम कर रहा है प्लांट की। तो वही ये पॉइंट कह रहा है कि द सर्कुलेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट फ्रॉम द लीफ लैमिना टू द फ्लोएम ऑफ द स्टेम इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय फ्लोएम स्ट्रैंड। जो उसमें जाइलम और फ्लोएम, यानी कि जो फ्लोएम वाले स्ट्रैंड प्रेजेंट है, वो क्या कर रहे हैं, वो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं लीफ लैमिना से बाकी स्टेम के एरिया को, यानी कि वो दो साइड को डायरेक्शन मूवमेंट होता है उसका, बाई डायरेक्शनल भी है। लीफ की लैमिना तक जाइलम ने काम किया, फ्लोएम क्या कर रहा है, उसको स्टेम तक लाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये जाइलम और फ्लोएम के जनरली फंक्शन बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि इवन दो द लीफ ट्रेस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द वैस्कुलर सिलेंडर टू द लीफ, दे आर नॉट अ कंटिन्यूस सप्लाई फ्रॉम द मेन वैस्कुलर सिलेंडर। कह रहा है कि लीफ ट्रेस जो हमारा है वो
क्या है, एक एक्सटेंशन है वैस्कुलर सिलेंडर का टू द लीफ, लीफ तक जो है एक वैस्कुलर स्ट्रैंड का एक्सटेंशन है, जबकि ये कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं है मेन वैस्कुलर सिलेंडर से। यानी कि जो हमारा मेन वैस्कुलर सप्लाई जो होता है वो हमारा सिंगल ऊपर तक जा रहा है ना, पूरे प्लांट तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नोड वाले एरिया में जब लीफ निकल आई तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरप्शन हो गया हमारा। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं है वैस्कुलर सिलेंडर की, मेन जो वैस्कुलर सिलेंडर की सप्लाई जो चल रही है वो कंटिन्यूअस नहीं हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इन द वैस्कुलर सिलेंडर जस्ट above the point of departure of the leaf trace a small parenchymatous patch occur। ये जो बार बार मैं एक बात, ये जो डायग्राम बना रही हूँ कि यहाँ पे ये जो नोडल वाला ये हमारा वैस्कुलर टिश्यूज का चल रहा था, है ना, स्ट्रैंड चल रही है, ऊपर को जा रही है। तो यहाँ पे जब लीफ निकल आई, ओरिजिनेट हुई है, तो ये यहाँ पे वैस्कुलर स्ट्रैंड इधर एक्सटेंड हो गया, फिर ऊपर को जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो गैप आ गया, ये जो खाली जगह जो बन गई, तो यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जहाँ पे ये जो डिपार्चर हो रहा है लीफ ट्रेस का, है ना, तो क्या हो रहा है, एक स्मॉल पेरेन्काइमेटस पैच प्रेजेंट है यहाँ पे। वो पैच क्या है, दिस पेरेन्काइमेटस रीजन बिटवीन द मेन वैस्कुलर सिलेंडर एंड द लीफ ट्रेस इज कॉल्ड लीफ गैप। जो हमने दो टर्म पढ़े थे, लीफ ट्रेस और लीफ गैप, उसमें लीफ गैप क्या है कि ये जो डायग्राम से समझिए यहाँ पे कि हमारा क्या है, जनरली ये डाइकॉट स्टेम है। ठीक, ये हमारी स्टेम है, यहाँ पे देखिए फ्लोएम है, जाइलम है, भाई ये वैस्कुलर टिश्यूज है, नीचे से ऊपर तक पूरे में है वैस्कुलर सिलेंडर जो मेन सप्लाई है हमारी। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, नोडल एरिया पे क्या हुआ, लीफ ओरिजिनेट हो रही है। अब जब लीफ का जो बेस है ना, ये जो लीफ का बेस वाला एरिया है, तो ये जो स्ट्रैंड, वैस्कुलर स्ट्रैंड चल रही थी, ये लीफ तक भी जाएगी, लीफ के टिप तक पहुंचाएगी हर चीज को। तो ये जो एरिया होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे लीफ का बेस का एक्सटेंशन हो रहा है, ये वैस्कुलर टिश्यू का एक्सटेंशन जो हो रहा है, इस एरिया को कहते हैं फोलियर ट्रेस या लीफ ट्रेस। और फिर उसके बाद ये जो इंटरप्शन आ जाता है हमारा, ये जो खाली जगह बचती है, जो पेरेन्काइमेटस रीजन कहलाता है, यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट होते हैं मेन वैस्कुलर सिलेंडर और लीफ ट्रेस के बीच में, ये जो खाली जगह है, इसी जगह को कहते हैं लीफ गैप या लैकुना कहते हैं। फिर उसके बाद इस डायग्राम में हमने और क्या चीजें देखी, ये डायग्राम है डाइकॉट स्टेम का विद प्रिमिटिव स्टेज, प्रिमिटिव ग्रोथ जब हुई है तब का दिखाया गया है, जब जाइलम फ्लोएम की कंडीशन ये है ना, ये देखो जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। और फिर उसके बाद यहाँ पे लीफ गैप और लीफ ट्रेस दिखाया गया है, स्टेम विद सिफनोस्टील। और फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हमने पढ़ा कि जो स्टेम होती है उसमें जाइलम का जो अमाउंट है वो फ्लोएम के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हमें सेकेंडरी ग्रोथ में देखने को मिलती हैं, जिसमें हम लीफ गैप भी देख रहे हैं और लीफ ट्रेस क्या होता है, ये चीज़ें हम यहाँ पे समझ गए। अब जो है एक नई चीज़ पढ़ेंगे कि ये जो टाइप ऑफ नोड बेस है ऑन लीफ गैप, मतलब कि नोड जो है कितने टाइप्स के होते हैं लीफ गैप और लीफ ट्रेस की बेसिस पे अगर देखा जाए तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिलैकुनर, ट्राइलैकुनर नोड और मल्टीलैकुनर नोड। लैकुना क्या है, उसी गैप की जो बात हो रही है, लीफ गैप की बात हो रही है, तो वो जो है नोड में उसके बेसिस पे कितने टाइप के नोड्स पाए जाते हैं। तो यूनिलैकुनर मतलब, यूनि का मतलब नाम ही से समझ में आ रहा होगा सिंगल, है ना, यानी कि वन सिंगल की बात हो रही है। तो यूनिलैकुनर मतलब सिर्फ एक लीफ गैप जिसमें प्रेजेंट हो, ऐसी नोड को यूनिलैकुनर नोड कहते हैं। यूनिलैकुनर नोड प्रेजेंट्स ओनली अ सिंगल लीफ गैप टू द लीफ, मतलब एक सिंगल लीफ गैप प्रेजेंट हो उसको यूनिलैकुनर नोड कहते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे मीडियम, लैंटेना कैमरा, जस्टिसिया में सिर्फ एक लीफ गैप है और एक लीफ ट्रेस है। सेम उसी तरह क्लेरोडेंड्रॉन स्प्लेंडेंस में 2 ट्रेसेस हैं, एक लीफ गैप और 2 लीफ ट्रेस प्रेजेंट है। कीनोपोडियम एल्बम एंड विथेनिया सोमनीफेरा में एक लीफ गैप है लेकिन 3 लीफ ट्रेसेस हैं। देखो क्या होता है कि ये जो यूनिलैकुनर में है लीफ गैप सिंगल होगा, लेकिन जो लीफ ट्रेस होंगे वो आपको कई देखने को मिल जाएंगी, सिंगल भी होगा, डबल भी होगा, 3 भी होंगे। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन हम मेन क्या पढ़ रहे हैं, लीफ गैप की बेसिस पे हम नोड की टाइप पढ़ रहे हैं ना, तो लीफ गैप सिंगल ही प्रेजेंट होगा। तो नीरियम वगैरह में जो है सिंगल लीफ गैप है। ये डायग्राम है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये स्टील है, हमारी पिथ वाला एरिया है, फिर स्टील है, स्टील कैसी इंटरप्टेड है, यानी कि उसमें लीफ गैप प्रेजेंट है। ठीक, लीफ गैप एक सिंगल लीफ गैप है और एक सिंगल लीफ ट्रेस है, लेकिन
हमने एग्जाम्पल ये क्या हुआ, ये किसका एग्जाम्पल, यूनिलैकुनर नोड विद वन लीफ ट्रेस। इसमें सिर्फ एक लीफ कैप और एक सिंगल लीफ ट्रेस है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल में हमने ये भी देखा, जैसे क्लेरोडेंड्रॉन स्प्लेंडेंस या चिनोपोडियम एल्बम में, कि एक लीफ कैप है लेकिन 3 लीफ ट्रेसेस हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए कि एक लीफ कैप सिंगल है और लेकिन लीफ ट्रेसेस जो है वो हमारे 3 प्रेजेंट हैं। ऐसी भी कंडीशन बहुत जगह देखी गई है। तो यूनिलैकुनर में क्या होता है जनरली कि एक लीफ कैप होता है लेकिन लीफ ट्रेसेस जो है 1, 2, 3 भी प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ट्राइलैकुनर नोड। ट्राइलैकुनर नोड नाम से ही समझ में हो गया होगा कि ट्राई मतलब 3, लैकुना मतलब गैप, यानी कि 3 गैप्स प्रेजेंट है, लीफ गैप प्रेजेंट है नोड पे। तो वो कैसी नोड हुई, ट्राइलैकुनर। जैसे अ ट्राइलैकुनर नोड पोसेस 3 लीफ गैप्स एंड 3 लीफ ट्रेसेस। 3 लीफ गैप है और 3 लीफ ट्रेसेस भी प्रेजेंट है। अमंग दीज 3 लीफ ट्रेसेस द मिडिल वन इज मीडियन विल बी लार्जर एंड द अदर 2 लेटरल्स विल बी स्मॉलर। डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अजार्डरिक्टा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पिथ बीच में प्रेजेंट है, फिर हमारे इंटरप्टेड स्टील है, उसमें 3 लीफ गैप है, देखो देखने को मिल रही है 3 लीफ गैप है और 3 लीफ ट्रेसेस भी प्रेजेंट है। तो बीच वाली जो है मीडियम में जो है वो मीडियन कहलाती है और बाकी जो है वो मीडियम वाली जो है वो मिडिल वाली जो है वो लार्जर है और बाकी जो लेटरल साइड पे है वो स्मॉलर है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है थर्ड वाला टाइप जो है नोड का, मल्टी लैकुनर नोड। मल्टी मतलब बहुत सारे, मैनी, लैकुना मतलब लीफ कैप, यानी कि ऐसा नोड जिसमें बहुत सारे लीफ कैप प्रेजेंट हो। अ मल्टी लैकुनर नोड possesses मैनी लीफ कैप, यानी कि बहुत सारे लीफ कैप प्रेजेंट है और बहुत सारे लीफ ट्रेसेस भी प्रेजेंट है। among the many traces the median one will be larger and the other will be smaller। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलीगोनम में, प्लेबियम में, कोरिएंड्रम सटाइवम में, अरेलिया में, इन सब में क्या है, बहुत सारे लीफ गैप प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लीफ गैप प्रेजेंट है, बहुत सारे लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट है। ये इंटरप्टेड स्टील हुई हमारी। तो ये हमारे जो है टाइप ऑफ नोड थे। फिर उसके बाद अगर कोई नोट्स बनाने को कहे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उसकी बेसिस पे यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएट करके लिख रखा है। अभी तक तो हमने पूरी कहानी एक साथ पढ़ी, लेकिन अगर कोई डिफरेंस करने को पूछ ले तो आपको ये भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि लीफ ट्रेस हमारा क्या है, लीफ ट्रेस आर बंडल्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू विच जॉइन द लिविंग लीफ टू द प्राइमरी वैस्कुलर सिलेंडर एट द सेंटर ऑफ स्टेम। ठीक है, लीफ ट्रेस हमारा क्या है, जो है जॉइनिंग है किसकी, लीफ बेस से वैस्कुलर सिलेंडर की। जो स्टेम में वैस्कुलर सिलेंडर है और जो नोड पे हमारी लीफ प्रेजेंट है उसका ये जो है एडजॉइनिंग है। ठीक, तो ये जो एरिया है वो हमारा लीफ ट्रेस कहलाता है, सेंटर वाला एरिया स्टेम का। फिर उसके बाद लीफ ट्रेस कितने होते हैं, 1 और मोर लीफ ट्रेस मे बी एसोसिएटेड विथ ईच लीफ। एक से ज्यादा लीफ ट्रेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक, फिर लीफ गैप की अगर बात करें, ड्यू टू लीफ ट्रेस अ गैप इज क्रिएटेड इन द स्टील ऑफ स्टेम एंड दिस गैप इज कॉल्ड लीफ गैप। भाई जाहिर सी बात है, इस लीफ ट्रेस की वजह से जो गैप प्रेजेंट हो रहा है वैस्कुलर टिश्यू का, इतने में जो इंटरप्शन आ रहा है सप्लाई का, है ना, ये जो गैप प्रेजेंट हो रहा है, पेरेन्काइमेटस रीजन जो होता है, पेरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट होते हैं, इस गैप को कहते हैं लीफ गैप, जो कि किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, इसी लीफ ट्रेस की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो और इसको एक और नाम दिया गया है, इट इज अ ब्रेक इन द वैस्कुलर टिश्यू। भाई ये वैस्कुलर टिश्यू जो हमारा, ये जो सिंगल जा रहा था ऊपर को, यहाँ पे एक ब्रेक आ गया ना, तो इट इज अ ब्रेक इन द वैस्कुलर टिश्यू ऑफ द स्टेम। स्टेम की जो वैस्कुलर टिश्यू में जो ब्रेक आया है अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ ट्रेस, जो लीफ ट्रेस का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वहां पे उसके ऊपर का जो पार्ट है उसको लीफ गैप कहते हैं। लीफ गैप्स आर फिल्ड विद पेरेन्काइमेटस टिश्यू। लीफ गैप्स में क्या है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट है। फिर अगर फंक्शन की बात करें लीफ ट्रेस की, तो लीफ ट्रेस का फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम जाइलम टू लीफ लैमिना फॉर फोटोसिंथेसिस। उसका काम है कि वाटर और मिनरल को लैमिना तक, लीफ की लैमिना तक पहुंचाने का काम जो है जाइलम कर रहा है, और ये लीफ ट्रेस का काम है ना। लीफ ट्रेस में जो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, तो जाइलम का काम है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, और साथ ही साथ फ्लोएम भी है। तो फ्लोएम का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट फ्रॉम लीफ लैमिना टू स्टेम बाय फ्लोएम ऑफ लीफ ट्रेसेस।
जो लीफ ट्रेसेस की फ्लोएम्स है उनका काम है कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है उसको लीफ लैमिना से स्टेम तक लाने का काम जो है वो फ्लोएम कर रहे हैं लीफ ट्रेसेस के। तो लीफ ट्रेस हमारा क्या हुआ कि वैस्कुलर टिश्यू का एक्सटेंशन हुआ। आप मतलब कि ऐसे उसमें समझिए कि हमारा जो वैस्कुलर टिश्यू जा रहा था ऊपर को, है ना, सप्लाई जो हमारी जा रही थी वो यहाँ पे ब्रेक हो गई। जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया मैंने, स्टील को दिखाया है कि अगर यहाँ की स्टील की बात करें तो नॉर्मल जो है जो स्टील है वो ऐसी होती है ना सर्कुलर, लेकिन जो जहाँ पे लीफ गैप और लीफ ट्रेस प्रेजेंट हो जाता है वहाँ पे क्या होता है, इंटरप्शन आ जाता है भाई। वहाँ पे क्या हो गया, एक ब्रेक हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो ब्रेक हो गया क्योंकि लीफ गैप आ गया, यहीं से एक लीफ निकलेगी व ऐसे ओरिजिनेट होगी। तो एक जो गैप आ गया है ना, तो उस गैप को लीफ गैप कहते हैं। और वो लीफ गैप किसकी वजह से आता है, इस लीफ ट्रेस की वजह से आता है कि ये जो लीफ जो है, ये जो वैस्कुलर टिश्यू जा रहा था वो अब लीफ की तरफ को मुड़ेगा, इसका जो बेस है लीफ का उससे अटैच होगा। ठीक, उससे जब अटैच होगा तो ये इस एरिया को कहेंगे लीफ ट्रेस। और इसके बाद जो यहाँ पे जगह बचेगी, जो खाली जगह बचती है, पैरेन्काइमेटस सेल बचते हैं, एक गैप बन जाता है, उसको लीफ गैप कह देते हैं। फिर फर्दर आगे वैस्कुलर सप्लाई फिर चल जाती है। तो मेन वैस्कुलर जो सप्लाई है उससे ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है ना काम उसका, क्योंकि ये लीफ को जा रहा है। तो यही चीज़ें हैं, ये चीज़ें आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हों। आपने टाइप्स ऑफ नोड भी पढ़ा, लीफ ट्रेस और लीफ गैप में डिफरेंस क्या था वो पढ़ा, बाकी डिटेल में डायग्राम के थ्रू आपने सारी चीज़ें देख ही ली हैं। तो आई होप कि आपको लीफ गैप और लीफ ट्रेस के बारे में समझ आ गया होगा। नोडल एनाटॉमी क्या है ना, नोड वाले एरिया में उसके इंटरनल फीचर्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें समझ आ गई हों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। थैंक यू।